नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम पे। जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जो मैथ्स का पेपर हुआ है, तो हम लोग उसके एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को बच्चों कराए थे। एमसीक्यूज 1 to 20 क्वेश्चंस जितने थे, और जितने भी क्वेश्चंस तीनों सेट में मिलाकर सारे एमसीक्यूज सॉल्व करा दिए थे। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनके। तो आप अपने जो आपने सोल्यूशन किया है उससे आप अपने लोग मैच कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो आज मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सेट में दे रखे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन कराना कोई जरूरी नहीं है, वो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ आया है। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। हो सकता है वो आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन कराना जरूरी है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और जैसा कि मैंने बताया है कि नेक्स्ट जो आपका सेशन है 2024 2023-24 का जो सेशन आपका स्टार्ट होगा क्लास 12th का, जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। और क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सेशन जो है वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अपने सेट का। 3 सेट है, तीनों सेट में मैंने कुछ टिक लगाए क्वेश्चंस में, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से उनका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा आया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS हुज वर्टिसेस आर दिस। पैरेललोग्राम है, उसके 4 वर्टिसेस के डायगोनल्स, 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वेक्टर फॉर्म में। और हमसे पूछा है इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के जो 2 डायगोनल्स होते हैं उन दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन पूछी है। और बाद में पूछा है यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। जो डायगोनल्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर एक पैरेललोग्राम हमारा है, और पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं PQRS। ठीक है, इसके हमको पॉइंट्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर 4 2 -6। ये बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। 12 4 5 और लास्ट हमारा 11 9 -2। क्लियर है, ये वर्टिसेस गिवन है। और हमसे पूछा है डायगोनल्स, डायगोनल्स की इक्वेशन। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स जो है एक लाइन की फॉर्म में होगा, इसकी इक्वेशन निकालनी होगी। तो हम लोगों को PR की इक्वेशन निकालनी है और QS की इक्वेशन निकालनी है। तो PR, इक्वेशन ऑफ PR, इक्वेशन ऑफ लाइन PR कैसे निकालेंगे? PR लाइन है ये, इसका अगर मैं बात करूं PR लाइन है तो लाइन का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये गिवन है, और टर्मिनल पॉइंट आपका ये हो जाएगा R। तो क्या होता है इक्वेशन, हम लोग लाइन की इक्वेशन होती है R = A + λB। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। बी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, ये है आपका 4i + 2j - 6k। बी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। 12 - 4 8i, 4 - 2 2j, एंड 5 - +6 11k। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन बनेगी लाइन PR कितनी हो जाएगी? A + λB 8i 2j + 11k। क्लियर बच्चों? बहुत इजी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। अब मैं बात करूं QS, इक्वेशन ऑफ लाइन QS लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो QS में हम लोग क्या करने वाले हैं? QS में क्या करेंगे? QS में ये आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। तो कैसे करेंगे? सेम जो है इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ए कितना हो जाएगा हमारा बच्चों? ए हो जाएगा ये 5i - 3j + k। बी कितना होने वाला है? बी है डायरेक्शन रेशियो,
तो बी आपका होगा दिस माइनस दिस, 11 माइनस 5 6i, 9 माइनस माइनस प्लस 3 12j एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3k। तो इक्वेशन आपकी होने वाली है r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा बी, a प्लस लेमडा बी, बी ए होगा। तो बच्चों बी में हमारा जो है ना, बी जो गिवन हुआ है, बी में अगर कोई ऐसा नंबर है कॉमन जो आ रहा है तो वो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, वो लेमडा में इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 3, दिख रहा होगा आपको। तो यहां 3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 2i 4j माइनस के। ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने पूछा है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इस सॉल्व करने के लिए इसको हमें x, यहां पर x y z की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और यहां से भी निकालेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिख लें तो इजी पड़ेगा। बट ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। r क्या होता है, r हमारा होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो होती है ना r की वैल्यू। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर x की इन दोनों से, तो i के टर्म क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 8 लैम्डा प्लस 4, क्योंकि i का कंपोनेंट x है, यहां पर i का कंपोनेंट क्या होगा 8 लैम्डा, और यहां i के साथ क्या है 4, 8 लैम्डा प्लस 4। क्लियर, ये हो गया। अब मैं बात करूं y की, y कितना हो जाएगा, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2। z कितना होने वाला है, z आपका हो जाएगा 11 लैम्डा माइनस 6। क्लियर है ना, x y z की वैल्यू आ गई। सेम यहां से भी हम लोग यहां पर हम लोग कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर लेंगे जिससे सेम ना हो। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां x निकल के आएगा हमारा 2 म्यू माइनस सॉरी प्लस 5। क्लियर है, 2 म्यू प्लस 5। y की वैल्यू क्या होगी, यहां से y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 म्यू माइनस 3, एंड z कितना हो जाएगा, z बच्चों हमारा हो जाएगा यहां से माइनस म्यू प्लस 1। ठीक है, ये x y z, ये भी x y z। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास इक्वेशंस अगर मैं कंपेयर करूं यहां से 8 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 5, इक्वेशन बनेगी यहां से कुछ 8 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, ये इक्वेशन बनी। y को कंपेयर करेंगे यहां से 2 लैम्डा प्लस 2 4 म्यू माइनस 3, कितना हो जाएगा यहां से 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू माइनस 5। ये दो इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस इक्वेशन की। क्लियर है, कितना हो जाएगा 16 लैम्डा माइनस 4 म्यू 2, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू, इधर कितना हो जाएगा माइनस 5। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 14 लैम्डा, ठीक है, और ये आ जाएगा 7। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। लैम्डा बच्चों कितना आ रहा है 1/2। लैम्डा म्यू में से किसी एक की वैल्यू निकालना जरूरी है। लैम्डा की निकाली हमने, इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा ये। तो लैम्डा की वैल्यू उठाएंगे यहां से, यहां पुट करेंगे, यहीं से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होने वाला है, इंटरसेक्शन पॉइंट लैम्डा 1/2 है, 1/2 पुट करेंगे, 2 कैंसिल 4 4 8, लैम्डा 1/2 1/2 2 2 कैंसिल 1 3 2 1 3, एंड 1/2 यहां पुट करेंगे 11/2 माइनस 6, 2 6 जा 12 माइनस 1/2, ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मोस्टली बच्चों ने इक्वेशंस निकाल दी होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे, अगर जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे और बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए
ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन 5 मार्क्स हमारे पक्के हो गए बच्चों। क्योंकि 3D एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, ये बच्चों उसका तो क्वेश्चन है 3D का ही क्वेश्चन है। इसमें एक लाइन L पासेस थ्रू पॉइंट, एक लाइन जो है वो पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रही है -1 3 को -2 एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ लाइन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। एक जो लाइन है ना वो हमारी इस पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन है L इस पॉइंट से पास हो रही है और अदर 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है। एक ये लाइन है और एक और लाइन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। -3 इक्वल्स टू y -1 अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, जो हम लोगों को लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो मैंने बताया था कोई अगर एक लाइन 2 अदर लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है जो लाइन हमको फाइंड करनी है इसका जो डायरेक्शन रेशियो है इन 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियो के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये तो आपको ए गिवन है, ठीक है। बी आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, नहीं पता है हमको कोई बात नहीं। यहां पर ये हो जाएगा B1 कितना होगा बच्चों, ये वाले होते हैं डायरेक्शन रेशियो। अभी हम लोग स्केलर पॉइंट में लिख लेते हैं और B स्केलर B2 कितना, स्केलर B2 हो जाएगा हमारे पास -3 2 5। क्लियर तो B जो है वो आपका इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं B हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 2 3 -3 2 5। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। और हाँ एक चीज और बता दूं, डायरेक्टली इक्वल नहीं होता है, ये डायरेक्टली इक्वल नहीं होता है। क्लियर है, एक स्केलर क्वांटिटी रह चलती है साथ में, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल ना होकर ये सेम प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, इसलिए लेमडा हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो लेमडा रहेगा और आपका हो जाएगा आई के साथ कितना हो जाएगा 10 - 6 - j के साथ हो जाएगा 5 - +9 एंड प्लस के के साथ होगा हमारा 2 - +6। क्लियर, तो v हमारा आएगा लेमडा, ये हो जाएगा 10 - 6 4i और -14j प्लस 8k। क्लियर, ये हो गया। एक काम और करते हैं इसमें हम लोग, b में मैंने बताया था अंदर मैक्सिमम जो भी स्केलर क्वांटिटी कॉमन आ रही है तो वो कॉमन लेना पड़ेगा हमको। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2, तो 2 हम लोग शो नहीं करेंगे, 2 हम लोग लेमडा में इंक्लूड कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी है तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2i 7j प्लस 4k, ये हो गया आपका b। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन हो जाएगी ए हो गया प्लस लेमडा के साथ ही आ जाएगा 2i 7j प्लस 4k, ये हमारी आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन लगा बच्चों, अच्छा था ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे पेपर में। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन ये आपका था dx, देखा होगा बच्चों आप लोगों ने, सॉल्व भी किया होगा, आई थिंक मोस्टली सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, cos x - a। क्लियर, ये इंटीग्रेशन है इसका हमें, और इसमें लिमिट नहीं की मैंने बच्चों, बस ये इनडेफिनिट का है। तो इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन मैंने बताया इतना इजीली इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, क्योंकि इतना इजी आएगा भी नहीं।
और 3 मैंने मेथड बताए थे कि मेथड कर रहा हूँ, 3 मैंने टाइप के इंटीग्रेशन बताए थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, एक लॉग में और एक एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का तो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में ही है। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि रूट के अंदर साइन क्यूब है, तो मैं साइन क्यूब का साइन 4 बनाएंगे या साइन स्क्वायर इवन पावर लेकर आएंगे तभी ये रूट के बाहर आएगी। तो हम लोग इसमें एक ऐड करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे, क्योंकि कम करेंगे अगर तो हम लोग एक साइन को कहां ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। और कम करना टफ होता है, बढ़ाना इजी होता है, क्योंकि उसके लिए हमको एक वैल्यू ऑलरेडी दे रखी कॉस। यहां पर हम लोग लाएंगे कॉस की आइडेंटिटी, कॉस ए माइनस बी कितनी होती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गई कॉस की आइडेंटिटी। अब क्या करना है, dx। अब यहां बच्चों हम लोग इस टर्म से एक साइन x बाहर लेंगे, तो यहां हो जाएगा साइन 4x। अब अंदर देखते हैं क्या खेल होने वाला है। अंदर जब साइन को हमने लिया तो यहां तो साइन है नहीं, तो साइन यहां डिवाइड में आएगा, मतलब cos x के नीचे आएगा साइन, जो cos के नीचे साइन आएगा तो बनेगा आपका cot। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं cot x इंटू कॉस ए प्लस, यहां से साइन x लिया है कॉमन, तो यहां क्या बचा है साइन a। ये टर्म आपका बच्चों आ चुका है। अब देखिएगा साइन 4 पावर बाहर जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और रूट में हमारा बचा है कॉट एक्स कॉस ए प्लस साइन ए dx। अब यहां पर हम लोगों को करना क्या है, रूट वाला जितनी वैल्यू है उसको हम लोग लेट करने वाले हैं t। क्या लेट करने वाले हैं t। अब t लेट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई वाला चलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई dx। dx हम लोग यहां लिख लेते हैं इसी के साथ में, dx इंटू डी इक्वल्स टू dt। तो dx के साथ ये जो आ जाएगा, तो यहां पर मैं बात करूं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस कॉस ए, इतना इसकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन माइनस कॉस ए, किसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा माइनस dt अपॉन माइनस कॉस है, ये हम लोग बाहर लेंगे, क्योंकि ये है कांस्टेंट। अंदर क्या बचता है ये रूट में क्या बचेगा t, क्लियर, माइनस कॉस ए, ये बचेगा t की पावर माइनस 1/2 dt, क्लियर, माइनस कॉस ए, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों t की पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन हम लोग अपने सिंपल मेथड से करते हैं, जैसे पावर का होता है। क्या करते हैं, एक पावर ऐड होगी तो 1 माइनस 1/2 में 1 ऐड होगा, बचेगा 1/2, ठीक है, और यही 1/2 आपका नीचे आएगा तो वो हो जाएगा t, क्लियर। तो आंसर जो होगा 2 रूट t, और t की वैल्यू क्या है cot x cos a sin a होल डिवाइड माइनस cos a, क्लियर, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेम, देखो इतना तो हम लोग छोड़ सकते हैं, बट इतने में भी आधा नंबर कम मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको हम लोग सेम कन्वर्ट करें, इसको इसकी तरह, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आया था, ये था, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। तो कॉस, अब यहां पर एक दो स्टेप में मिस थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, समझ लेना बच्चों। कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन आपका इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस ए प्लस साइन, जब इधर आएगा साइन एक्स तो हो जाएगा साइन एक्स साइन ए, ठीक है, और अपॉन चल रहा है कॉस ए तो चल ही रहा है। जब इसको हम लोग साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन में किए थे तो एक रूट साइन एक्स आएगा नीचे, क्लियर। अभी क्या होने वाला है, अब यहां पर ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, ये बन गई है कॉस
एक्स माइनस ए डिवाइड माइनस कॉस ए रूट साइन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। पूरे 5 नंबर का है ना, नहीं 3 मार्क्स का है, पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे बच्चों इसमें। क्लियर? इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए थे। एक दो क्वेश्चन और बढ़िया से मैं लेता हूं जो थोड़ा सा जिसमें कंफ्यूजन होगा। एक आपका क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से। log 1 प्लस 10x। ये बच्चों पहले भी मैं, अगर आपको याद है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x क्लियर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था 0 to π/4 लिमिट क्या है, π/4। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल p4 यूज करेंगे। 0 to π/4 log ये हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है, dx। तो 0 to π/4 ये हो जाएगा log में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। हो गया क्लियर? अभी क्या करेंगे, इसमें 0 to π/4 रहेगा, नो प्रॉब्लम, log रहेगा, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस 10π/4 1 माइनस 10x, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, किसी को भी वैल्यू पता होगी, नहीं पता है तो फिर अच्छी बात नहीं है। dx 0 to π/4, फिर वही कंडीशन, कुछ नहीं करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। यहां पर क्या करना है, एलसीएम। तो ये पार्ट जाएगा सर 1 प्लस log x प्लस 1 माइनस log x होल डिवाइड 1 प्लस log x। कहानी हो गई खत्म, ये भी हो गया खत्म। तो हम लोगों का ये इंटीग्रेशन चल रहा है आई। इसके बाद 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। log लिखते लिखते हम लोग 10 को भी log लिखने लगे। ये बचा है आपका, ठीक है बच्चों? क्या बचा? कितना इजी हो गया। अब बस 2 स्टेप और हैं क्वेश्चन सॉल्व। 0 to π/4 ये आइडेंटिटी log की लगाएंगे तो log 2 क्लियर है ना, माइनस log 2 log 1 प्लस 10x dx। फिर हम लोग आएंगे, ये हो जाएगा 0 to π/4। अब बच्चों क्या करना है, log 2 का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, log 2 के साथ आएगा x। तो log 2 तो हमारा एक काम करते हैं, log 2 बाहर लिखते हैं, कांस्टेंट है, x बचेगा, इसके साथ आएगा x इंटीग्रेशन में, तो x में लिमिट लग जाएगी 0 to π/4 माइनस, ये आपका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग लिख देंगे log 1 प्लस 10x dx i। ये हो जाएगा log 2 π/4 माइनस 0 माइनस, ये हो जाएगा i। कितना हो जाएगा, i। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई ये i ही तो है ना, रिपीट होके फिर आपका i बन गया ही है, 2i। ये हो जाएगा π/4 log 2, आंसर आएगा i इक्वल्स टू π/8 log 2। काम खत्म। कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो आपके सेट में नहीं लगा है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, जो भी सेट में आपसे क्वेश्चंस नहीं लगाया, जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन नंबर तो लिख के भेज दें, जिससे मैं उसको सॉल्व करा सकूं, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, खैर क्वेश्चन तो हम लोग लगाते रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको बतानी है,
जैसा कि मैंने बोला है कि अब जो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, हम लोग लेट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। क्लास 12th का जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा वो बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा, और प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज फुल एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। क्लियर है। और दूसरी बात है, क्लास 11th का भी एनसीईआरटी आपकी विद कॉन्सेप्ट, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब कुछ कराया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर की लास्ट सेशन की मैं बात करूं बच्चों, तो हम लोगों ने जब स्टार्टअप किया था चैनल का, तो उस टाइम जो है 2 मंथ ही बचे थे एग्जाम के, तो बस थोड़ा सा स्पीड में कॉन्सेप्ट कराना था। बट अभी हम लोगों के पास पूरा टाइम है, हम लोग आराम से एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से लेकर चलेंगे। बहुत टाइम पड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे विद इंजॉयमेंट के साथ। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब आपका एग्जाम हो चुका है बच्चों, अब टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए, एग्जाम हो गया, बस काम खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट आगे के एग्जाम पे तैयारी करेंगे। आप कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईआईटी का एग्जाम लगा होगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करें बच्चों, और जल्द ही कुछ टाइम के बाद हम लोग आईआईटी की भी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और एनडीए की भी क्लासेस कुछ टाइम के बाद आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। बट सबसे पहले हम लोग लेट टाइम को ज़्यादा लेट ना करते हुए 12th का न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, 12th 11th और 12th दोनों का। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बने रहिए चैनल पे और एकदम डटे रहिए। और अब तो छुट्टियां भी हो गई हैं, आप लोग सोच रहे होंगे यार विनीत सर कह रहे थे कि एग्जाम हो जाए तो हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बच्चों कोई बात नहीं, एंजॉय तो करना ही है, और जाइए कहीं घूम के आइए बढ़िया सा। बट चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, कहीं भी रहें आप कम से कम आधा घंटा तो निकाल के जरूर पढ़ाई करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी न्यू सेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय और नमस्कार, जय हिंद।